जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 22 नवंबर 2021 को हुआ था, हिंदी का प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, उल्लास किसका परिवाची शब्द है? तो उल्लास का परिवाची शब्द आनंद होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और उल्लास का अर्थ होता है खुशी, खुशी, उमंग, हर्ष, उल्लास का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखें चुराना, तो इसका अर्थ होगा नज़र चुराना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आंखें चुराना का मुहावरा होगा नज़र चुराना। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। थिएटर में कौन सा डैश खेला जा रहा है? खेल, नाटक, सिनेमा या पिक्चर? तो थिएटर में नाटक खेला जा रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। अपने पर विश्वास, अपने में आत्मविश्वास, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या अपने ऊपर आत्मविश्वास? तो इसका सही आंसर अपने पर विश्वास हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुझे अपने पर विश्वास है, तो ऑप्शन ए सही है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आज हम बाजार चलेंगे, तो इसमें बाजार में त्रुटि है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाजार इस तरह लिखा जाएगा, आग मंत्रा यहाँ रहेगा, बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह स्वस्थ नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरर्थक का विलोम क्या है? तो निरर्थक का विलोम सार्थक होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और निरर्थक का अर्थ होता है व्यर्थ, निष्फल, इसका अर्थ होता है निरर्थक का, इसे भी आप याद रखिएगा। और सार्थक का अर्थ होता है बहुत बढ़िया या अर्थ वाला, उद्देश्य वाला। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं हो तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो। सम्मान करो की जगह क्या होगा? निषेध करो, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, प्रयोग करो या पालन करो। तो महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ प्रयोग करो रहेगा, तो ऑप्शन बी सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें जो शुद्ध तरीके से लिखा गया। वर्तनी का मतलब जो सही तरीके से, शुद्ध तरीके से लिखा गया है, तो इसमें डी सही हो जाएगा। रूढ़िवादी, ऑप्शन डी सही है, सब गलत है। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमें भारतीय होने पर डैश है, उन्मादना, गर्व या घमंड? हमें भारतीय होने पर गर्व है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ गर्व रहेगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? परिवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द कहा जाता है। भ्रम का समानार्थी भौंरा होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भौंरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बखिया उधेड़ना का सही अर्थ होता है भेद खोलना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भेद खोलना इसका मुहावरे का सही अर्थ है। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। उर्वर का विलोम क्या होगा? उर्वर मतलब उपजाऊ, उपजाऊ का विलोम उसर, उसर मीन्स बंजर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। हमें तत्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गया, तो यहाँ रेखांकित शब्द का क्या भरा जाएगा? आदेश से निलंबित करा दिए गया, ये नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। आदेश से निलंबित कर दिया गया, ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का दर्पण है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ साहित्य रहेगा, तो ऑप्शन सी सही है, साहित्य समाज का दर्पण है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरकाल तक जीवित रहने वाला से चिरंजीवी कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए जो शुद्ध तरीके से लिखा गया है। तो शुद्ध तरीके से पारिश्रमिक या सही तरीके से लिखा गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसमें चेतन ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। चेतन, अचेतन, मूर्ख या निरंतर, तो 19 का बी सही हो जाएगा, अचेतन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके, तो उसे संध्या कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संध्या का अर्थ क्या होता है? शाम होता है, शाम। जो शाम के समय सूरज ढलने पर जो लाल दिखाई देता है उसे शाम कहा जाता है। दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गद्यांश से आपके 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न। यह आंसर भी दिया है, इसमें से एक सही है और यहाँ पर 1 नंबर पर भरना है। प्राकृति मनुष्य को ईश्वर का अनुपम है, तो 1 नंबर पर क्या भरा जाएगा? अभिशाप, रूप, एहसास या वरदान। तो 1 नंबर पर वरदान भरा जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है, यहाँ वरदान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक हो गया वरदान तक। प्रकृति सदा से मनुष्य की सहचरी करती है और अपने गुणों एवं सौंदर्य से मानव को तृप्त करती रहती है। मनुष्य भी उसके देश रूप के प्रति खींचा चला गया है, तो यहाँ 2 नंबर क्या भरा जाएगा? आकर्षक, अभिशप्त, निष्कृष्ट या अनाकर्षक, तो 2 नंबर पर भरा जाएगा आकर्षक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर यहाँ तक हो गया। परंतु जैसे जैसे मनुष्य के हाथों में विज्ञान की शक्ति आने लगी, उसने प्रकृति का दोहन किया और अपनी सहचारी प्रकृति को डैश पहुंचाना आरंभ कर दिया। 3 नंबर पर दिया है, तो 3 नंबर पर यहाँ क्या भरा जाए? संपत्रता, हानि, लाभ या सामर्थ्य, तो यहाँ 3 नंबर पर भरा जाएगा हानि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हानि पहुंचाना आरंभ कर दिया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 4 पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। विज्ञान के बल पर वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा और अपने ही देश की खाई खोदने लगा, तो 4 नंबर पर विकास, प्रगति, विनाश या मृत्यु, तो यहाँ रहेगा विनाश की खाई खोदने लगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न। बढ़ता हुआ प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन इसी के परिणाम है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर उसने समस्त मानव जाति को नुकसान पहुंचाया है। प्रकृति के साथ देश स्थापित करके ही मनुष्यता
को बचाया जा सकता है। तो 5 नंबर पर भरा जाएगा आपका सामंजस्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर सामंजस्य भरा जाएगा। तो अब आपके हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले 25 प्रश्न पूछे जाते थे। तो आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।